जौनपुर 21,000 रुपया। और हमारे विशिष्ट सहयोगी गुणायतन के श्रीमान सुरेन जी प्रीति सेट्टी गुवाहाटी, इन्होंने अपनी, हाँ जी क्षमा करना, सुरेन जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी, उन्होंने अपनी ओर से इस अनुष्ठान के लिए 51,000 की राशि प्रदान की। जोरदार तालियां का सम्मान करें। श्रीमान धर्मचंद जी संदीप जी गुर्दा परिवार 21,000, श्रीमान BL जैन साहब 21,000, श्रीमती कुसुमलता जैन चूनाभट्टी परिवार 51,000 रुपया, श्रीमान निखिल जी रीतका जी देवांशी जी आबू धाबी 21,000 रुपये की राशि प्रदान की। जोरदार तालियां का सम्मान करें। और इसके अलावा जिन्होंने प्रातःकाल की वेला में अपने नामों की घोषणा की थी, अगर उनके नाम न आए तो प्रेषित कर दें। और जिनके भाव बन रहे हैं और टीवी चैनल के माध्यम से जो इस घोषणा को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव बनते हैं कि इस अनुष्ठान में हमारा भी कुछ द्रव्य लगना चाहिए, तो टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे इस अनुष्ठान से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और आइए हमारे बीच में हमारे गुणायतन के, चलिए आइए चलते हैं, सम्मान का कार्यक्रम बाद में करेंगे, सीधे चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। और आप सभी की ओर से निवेदन है, परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में इन पंक्तियों के माध्यम से। शंका होगी आपकी, लाभ मिलेगा जन जन को। शंका होगी आपकी, लाभ मिलेगा जन जन को। और गुरुदेव की वाणी से महके खिल जाता जीवन तन मन को, खिला देते हैं तन मन को। ऐसी वाणी के माध्यम से अपन लाभान्वित हों, इसी भावना से प्रथम प्रश्न मंडल क्रमांक 28 के पुण्यार्जित करता श्रीमती, उनके परिवार वाले आ गए। तब तक शशांक जी कासलीवाल गया अपनी पूरी टीम के साथ में। हाँ, कर्मठ कार्यकर्ता आप लोग देखते हैं, डब्बू जी कासलीवाल और इनके पिताजी सूरत, प्रदीप जी कासलीवाल, अनिल जी कासलीवाल का पूरा परिवार एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी। हेलो हेलो, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम छोटे थे हमसे कहा जाता था मन लगाकर पढ़ो, मन लगा के काम किया करो, पर अब प्रवचन में कहते हैं कि मन को वश में करो। महाराज जी, ये दोनों में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल है। हमें कहा जाता था मन लगा कर करो, पढ़ो, और अब कहते हैं मन को वश में रखो। बात एक ही है। मन को किसी उद्देश्य में लगाना ही मन को वश में करना है। समझ गया? मन का स्वभाव क्या है? जहाँ हम लगाना चाहते वहाँ नहीं लगता, कहीं और भाग जाता है। हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, हमारे ध्येय पर न टिकना ही मन की चंचलता है, और उसे अपने ध्येय से बांध देना ही मन का वशीकरण। समझ गए? इसलिए जो काम करना है मन लगा कर करो, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक एक बार तीनों का यहीं पर सम्मान भी कर दीजिए। यहीं पर महावीर जी कर लो, महावीर जी सिंह राकेश जी, हाँ वहीं पर कर लो, वहीं पर जा। और सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी। प्रदीप चले। आज जिन्हें महाआरती का सौभाग्य प्राप्त किया और मंडल पर पूजा भी कर रहे हैं, महावीर जी प्रदीप भी चले जा। हाँ बोलो। नितिन जी, अमृता जी, एनी, आरना जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दोनों महाराज जी के चरणों में पूरी परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, गंधर्व वलय विधान की क्या महिमा है, और 64 विधि व्रत और गंधर्व व्रत क्या एक ही है या अलग अलग है? देखिए, गंधर्व वलय विधान की महिमा मैंने कल भी बताई, पहले भी बताई। ये हमारे जीवन की शुद्धि, विशुद्धि और सब प्रकार के विघ्न वारण का आधार है।
गणधर वलय के कुल 48 मंत्र हैं और गणधर वलय विधान में हम उन 48 मंत्रों की आराधना करते हैं। इसलिए गणधर वलय विधान जब भी हम करें बहुत विशुद्धि के साथ करें। आज सुबह भी मैंने बताया था कि इसका सीधा संबंध द्वादशांग से है। ये सचखंडागम के कृति अनुयोगत द्वार का मूल खंड है, तो हमको उस तरीके से देखना चाहिए और भाव विशुद्धि के साथ इसे संपन्न और संपादित करना चाहिए। 64 रिद्धि व्रत और 64 रिद्धि अलग है और गणधर वलय में कुल 48 व्रत होते हैं, 64 रिद्धि में 64। गणधर वलय के मूल जो 7 रिद्धियाँ उनके 48 मंत्र हैं उनको यहाँ प्रयोग मिले। नमोस्तु गुरुवर। एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हाँ चले। अगला प्रश्न कर रहे हैं आज की महाआरती पुण्यार्थ जो मंडल पर पूजा भी कर रहे हैं नितिन जी, अमृता जी, चीनी, आरना, एनी जैन, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बड़ोस से जो मधुकंठ के धनी हैं गायक शुभम जी जैन। महाराष्ट्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराष्ट्री गुरुजी अपना सारा जीवन अपने कल्याण के साथ साथ श्रावकों के कल्याण के लिए भी लगा देते हैं। ऐसे में अब श्रावकों के अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल किया है। गुरु अपने कल्याण के साथ साथ भक्तों के कल्याण के लिए भी अपनी ऊर्जा लगाते हैं। अब भक्तों का क्या काम है कि वो क्या करें। मेरी दृष्टि में भक्तों को 4 काम करना चाहिए। सबसे पहला काम, गुरु की शक्ति का अपव्यय नहीं हो, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, गुरु से प्राप्त दिशा निर्देशों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यही गुरु के प्रति कृतज्ञता है। तीसरी बात, जो दिशा और दृष्टि मुझे मिली है वह सबको मिले, ये भाव जगाए और लोगों के मन में उसका प्रचार करे। और चौथी बात, ऐसा कोई काम न करे जिससे गुरु का गौरव खंडित हो, गरिमा मिटे। ये चारों बातें अपना लो, सारा काम। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। बोलो। अगला प्रश्न कर रहे हैं बड़ोस से अपने बीच में शुभम भाई, शुभम जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में राजेश जी, सीमा जी, मड़वैया पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे जो मंडल पर अपना आराधना संपन्न कर रहे हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जैसे हम भजन के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं, तो गुरुदेव हमारा शब्दों का चयन और आचरण कैसा होना चाहिए गुरुदेव, जो हम धर्म की प्रभावना और अच्छे से कर सके। देखो, भजन संगीत धर्म की प्रभावना और प्रभु आराधना का एक सशक्त माध्यम है, पर इसमें हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। शब्द, बोल, लय और ताल, साथ में भाव, इसमें मौलिकता होनी चाहिए। शब्द वही हो जो सही हो, सिद्धांत के अनुकूल हो। बोल ऐसे हो जो आत्मा को स्पंदित करे, उसका अर्थ सहज गम्य हो, और लय ताल पैरोडी में ना हो। तुम्हारे द्वारा गाए गए गीत में लोग लीन हो, तुम्हारे गीत सुनकर लोग सिनेमा के पर्दे की तरफ न चले जाए। मतलब फिल्मी धुन पे ना हो कुछ। बिल्कुल नहीं। जी गुरुदेव। मौलिकता होनी चाहिए, जी गुरुदेव। संदेश होना चाहिए, जी गुरुदेव। लीनता होनी चाहिए, घेयता होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर हो तो मज़ा ही मज़ा। आजकल ज़्यादातर जितने भी हैं सब बने बनाए ट्रैक के चक्कर में फिल्मी धुनों पर चलते हैं, और फिल्मी धुनों पर चलते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है। समझ गए? जी गुरुदेव। मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूँ। जी गुरुदेव। सन 2001 में एक जगह विधान चल रहा था अपने ही सानिध्य में, और पूजा कराने वाले पूजा करा रहे थे,
मेरे कानों में शब्द आए। मैं दूर गया था जंगल शौच में, वहाँ तक माइक पूरे शहर में लगा था, कानों में शब्द आए। तो मेरे आंखों के सामने जो पूजा के बोल बोल रहे थे वो तो मुझे अभी भी याद नहीं, लेकिन जो गीत गा रहा था, सुना दूं? जी बिल्कुल। वो गीत के बोल थे, शायद मेरे शादी का ख्याल। अब वो 1984 और 2001, 17 साल बाद एक पल के लिए मेरे जैसे साधु के मानस में भी वो दृश्य आ गया था। तब आप लोग जिनमें झूमते हो, इन पैरोडियों से पुण्य पाते हो कि पाप? हालांकि मैंने तो अपने आप को तुरंत झटक के संभाल लिया और मैंने उसी दिन कहा था कि इस तरह का कार्य नहीं करना, और हमारे मंच में तो होता भी नहीं है। अब मेरे सुने में ये लोग कर देते हो तो नहीं मालूम, लेकिन पहले ही दिन निर्देश दे देता हूँ। अब भैया लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तुम्हारे पास गला है, कला है, लीन करो, मौलिकता का ख्याल रखो। लोगों को वो चीजें ज्यादा पसंद है, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि ऐसा करके वो कर क्या रहे। पूजा के बोल तो तुम भूल जाते हो, गाना के बोल तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो बताओ, उससे पुण्य कमाओगे कि पाप? पाप ही कमाएंगे गुरुदेव। तो इसमें निमित्त कौन बनेगा? बोलो, पाप के निमित्त बनोगे ना? जी बिल्कुल। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और गुरुदेव, जैसे आज गंधर्वल्य विधान इतना सुंदर हुआ है, मैं देखता हूँ जैसे मुनिराज की दीक्षा होती है तो दीक्षा वाले दिन भी गंधर्वल्य विधान कराया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि जो गंधर्वल्य विधान मैंने दीक्षा कल में- बताया था, गणधर वलय विधान शुद्धि के लिए, गणधर वलय विधान विशुद्धि के लिए, गणधर वलय विधान समृद्धि के लिए, और गणधर वलय विधान समाधि के लिए किया जाता है। 4 उद्देश्य। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन की शुद्धि के लिए गणधर वलय, सिद्धि के लिए भी गणधर वलय, विशुद्धि के लिए भी गणधर वलय, समृद्धि के लिए भी गणधर वलय, समाधि के लिए भी गणधर वलय। एक मुनि बन रहा है तो इसके जीवन की शुद्धि हो, पहली बात। इसके जीवन में इनके व्रतों की सिद्धि हो, ये दूसरी बात। इसलिए गणधर वलय विधान करते हैं। और मुनि बनने के बाद हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, हर 15 दिन में उसमें गणधर वलय का पाठ करते हैं, ताकि हमारे अंदर की विशुद्धि हो, हमारे अंदर का शोधन हो। गणधर वलय का पाठ करने से सारे विघ्नों का वारण होता है, वो जीवन की समृद्धि होती है। आप लोग रोज पूजन करते, परमर्शी मंगल पढ़ते, ये गणधर वलय का ही एक रूप है। और गणधर वलय का नियमित जाप पाठ आराधन हमारी समाधि की वृद्धि करता है। इसलिए सब मांगलिक कार्यों में गणधर वलय करना चाहिए। ऐसे विशिष्ट कार्यों में तो करना ही चाहिए, और लोगों को निरंतर उसके लिए प्रयास गुरुदेव, करना। शादी और गृह प्रवेश में भी कर सकते हैं गंधर्वल्य विधान? करने में कोई हानि नहीं है। बिल्कुल। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी, सीमा जी, मड़वैया परिवार है, पूरे परिवार के साथ में है। अहरनिष्ठ गुरु सेवा में भी रहते हैं, गुणायतन ट्रस्टी। जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में डरे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनीष ऋषभ जी, प्रगति पेट्रोल पंप, पूरे परिवार के साथ में। प्रामाणिकता पूर्वक गुणायतन से सिद्धायतन की यात्रा कर रहे पूज्य गुरुदेव श्री द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक शामी। हे गुरुदेव, आज लड़के और लड़कियों की शिक्षा साथ होने के अनेक दुष्परिणाम समाज में देखे जा रहे हैं। लगता है सही शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में मेरी शंका आपसे इसलिए भी है कि आप समाधान बताते ही नहीं, समाधान साकार करने में भी अपना योगदान देते हैं। समाज को आज डिलीवरी के समय महिला डॉक्टर की जरूरत होती है। ऐसे डॉक्टर की जरूरत होती है जो शाकाहार में विश्वास रखती हो। अन्य ऐसे क्षेत्र में जिसमें उच्च पढ़ी लिखी महिलाओं की जरूरत होती है, लेकिन ये सारी शिक्षा सह शिक्षा में पढ़ाई में हो रही है। ऐसे में क्या समाधान हो सकता है कि समाज को उच्च शिक्षित महिलाएं भी मिलें और सह शिक्षा के दुष्परिणामों से भी समाज बच सके। हे गुरुदेव नमस्ते। देखिए, उच्च शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है और इनकी उपयोगिता भी है।
इसलिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना अच्छी बात। लेकिन सह शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, ये किसी भी अर्थ में आज भले युग में आम हो गया, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से ये उचित नहीं। हमारे शास्त्रों में इन सब का स्पष्ट निषेध है और इसके कुपरिणामों को भी रेखांकित किया गया है। मैंने अनेक बार इस बात का उल्लेख भी किया है, पर आज सोच ऐसी बन गई है कि सह शिक्षा हमारे लिए ज़्यादा एडवांस बनाता है, हमें ज़्यादा सबके साथ घुलने मिलने का मौका देता है, उससे हमें एक्सपोजर मिलता है। ये जो तर्क गढ़ लिए गए, हो सकता है इससे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा फर्क पड़ता हो, लेकिन इनके जो दुष्परिणाम है उससे नहीं बचा जा सकता। ये हमारी मर्यादाओं को खंडित कर रहे हैं। हमें इसके प्रति सतत जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब ऐसी जागरूकता और सावधानी हमारे अंतर्मन में होगी, तभी हम कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। इसलिए इसका हमें प्रयास करना चाहिए। आपने जो बात की कि बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी, पर क्या बताएं, आज के समय में सरकारें कहीं कुछ प्रयास भी की है तो आज की बच्चियां इसके लिए तैयार नहीं होती। एक दो लोगों ने कहा हमने महिला कॉलेज अलग से खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एडमिशन ही नहीं। लड़कियों को भी को एजुकेशन में ही ज़्यादा रस रहने लगा, क्योंकि वहाँ कई तरह की अनुकूलताएं उनको उपलब्ध हो जाती। परिणाम सामने हैं। अब मैं अगर इन बातों को ज़्यादा कहूँ तो लोग कहेंगे महाराज पुराने विचारों के हो गए, लेकिन इनसे उत्पन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समाज शास्त्रियों को और समाज चिंतकों को भी गंभीरता से मंथन कर कोई निष्कर्ष देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में ऋषभ जी पेट्रोल पंप, मनीष जी, निमिषा जी, राजेश्वरी जी, नमिता जी, आशीष जी, कुवैत भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंद्रजीत जी अपने पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। सभी मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्लोक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये था, कठिन समय में जब हमारे मन में धीरज आवाज आती है सब अच्छा होगा, क्या ये आवाज क्या ईश्वर की तरफ से हम लोगों को ऐसा आभास होता है? सब अच्छा होगा अगर कठिन समय में ये आवाज़ आती है तो इसके पीछे दो कारण। एक हमारे अंदर का आत्मविश्वास और दूसरा हमारे भीतर की श्रद्धा। खुद का आत्मविश्वास अगर प्रगाढ़ होता है, हमारी सोच सकारात्मक बन जाती है तो मन में दिलासा आती है, ठीक सब अच्छा होगा। आत्मविश्वासी कभी घबराता नहीं, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होती है तो श्रद्धा उसे ताकत प्रदान करती है और उसे ऐसा लगता है सब अच्छा हो। तो देख के चलना। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। बाबूलाल जी सतभैया अपने बीच में है, बहुत ही वयोवृद्ध और प्रबल चैनन्यवत इंद्रजीत जी सतभैया, कुसुम जी सतभैया, पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अनूप जी चूना भट्टी तैयार रहेंगे। महाराज जी, सल्लेखना को 12 व्रत में शामिल किया है, तो और व्रतों में तो हमारा उपादान चलता है। 12 व्रतों में सल्लेखना को शामिल किया है, तो सब में तो हमारा उपादान चलता है, सल्लेखना में हमारा उपादान कैसे चलेगा? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दादा का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, लगभग 90 पार कर चुके हैं। 91 91 तो 90 मुझे अंदाज था। और आज व्रती जीवन जी रहे हैं और इनमें जो मोड़ आया है, आज 7 प्रतिमान 7 है ना,
7 प्रतिमा। महाराज जी आज स्वप्न में जो है हाँ। आचार्य श्री की पद वंदना की और आशीर्वाद मिला। बहुत सुंदर, एकदम ऐसा मोड़ कि पूरी तरह आज ये व्रती जीवन अपनाते हुए एक साधक की भांति जी रहे। आपने एक भाव जगाया कि संलेखना व्रत को शिक्षा व्रतों में लिया है, अन्य व्रतों की तरह हम संलेखना व्रत में अपना वश कैसे रखें। देखो, संलेखना व्रत को कहीं कहीं शिक्षा व्रत में लिया है, इसका तात्पर्य ये है कि नित्य संलेखना की भावना भाव, बस भाव कर सकते हैं। और संलेखना की भावना भाने के साथ साथ संलेखना की भीतर से तैयारी भी करो। जो नियमित संलेखना की भावना भाते हैं और संलेखना की तैयारी करते हैं साथ साथ, वो काय तैयारी संलेखना और कषाय संलेखना दोनों की तैयारी क्या महाराज जी? तैयारी, अब धीरे धीरे सबसे पहले कषाय संलेखना करो। आप जैसे कोई उम्र को देखते हुए कहूँगा तो काय संलेखना पर भी विशेष ध्यान, पर मैं आम जनों को केंद्र में रख के कह रहा हूँ। कषाय संलेखना के क्रम में जिनकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, वे पहला काम करें कि घर गृहस्थी व्यापार व्यवसाय से अपने आप को एकदम अलग कर दें। आप अपने घर में मार्गदर्शक की भांति रहें, मार्ग निर्णायक न बने। जो करना है आप करो, थोड़ा बहुत पूछ ले तो हल्की फुल्की बात बताएं। अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाएं। पारिवारिक, व्यापारिक और सामाजिक दायित्वों से अपने आप को अलग करके खुद के प्रति जो अपने आध्यात्मिक दायित्व हैं उनको निभाएं। अपने व्रत, संयम और साधना को उत्तरोत्तर प्रखर बनाएं। फिर दूसरे चरण में अपने व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व को कम करें। जो परिग्रह अपने पास रखा है उस परिग्रह को कम करें। अपनी संतान को, बच्चों को जिन्हें जितना जो देना है वो दे दें। अपने पास प्रारंभिक चरण में थोड़ा रखें जब तक जरूरत है, और जब उसकी भी जरूरत ना हो तो उसका भी त्याग कर दें। स्वत्व घटाएं, ममत्व घटाएं, स्नेह घटाएं, बैर त्यागें, शोक त्यागें, अपनी क्षमता का अभ्यास बढ़ाएं, अपने अंतरंग में आध्यात्मिकता को जगाएं। ये सब कषाय संलेखना के रूप हैं। यानी अब अपने आप को अपने आप से जोड़े रखने का अभ्यास। ये पूरा सुनो। फिर इसके साथ काय संलेखना। काय संलेखना के क्रम में शरीर में आप पहले शरीर को साधिए। अभी तक हमने इस शरीर को खूब खिलाया पिलाया माल ताल, तो इससे शरीर में अनपेक्षित पदार्थ भर गए। इसको डिटॉक्स कीजिए। जो जमा हुआ है तत्व उसे बाहर निकालिए। अन्नैर्पुष्टम मलैर्जुष्टम देहो न संलेखना आर्ह। अन्न से पुष्ट और मल से भरा हुआ शरीर संलेखना के लायक नहीं है, क्योंकि उससे शरीर में विकार आ सकता है। तो आप अपने शरीर को कृश कीजिए, अपने खान पान पर संयम लाइए। सबसे पहले चरण में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए। दूसरे चरण में दिन में बार बार खाना कम कीजिए। तीसरे चरण में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अधिक से युक्त पदार्थों का सेवन कम कीजिए। शरीर में अतिरिक्त चर्बी आदि न जमे ऐसा प्रयास कीजिए। आपका वजन अधिक न बढ़े ऐसा अभ्यास कीजिए। शरीर में कफ आदि न जमे इस प्रकार का खान पान कीजिए। और आगे बढ़िए तो रस का परित्याग कीजिए, मिष्टान और पकवान का परित्याग कीजिए। अब धीरे धीरे इस शरीर को आगे बढ़ाइए और उतना ही ईंधन दीजिए जितने से हमारा काम चल जाए, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए।
इस तरह का पुरुषार्थ करने से काय संलेखना भी होती है। एक भुक्ति में आ जाए तो सोने में सुगंध है कि एक बार भोजन पानी का अभ्यास हो गया तो सारा कार्य हो जाए। और उपवास की साधना साथ साथ कीजिए। यदि ये करेंगे तो हम काय संलेखना और कसाय संलेखना दोनों के अधिकारी होंगे, साथ में भावना भाएंगे, परिणाम आएगा। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं मंडल पुण्यार्थ की अनूप जी जैन पूरे परिवार के साथ, श्री आदित्य निष्ठा जी जैन चूनाभट्टी से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। और अरुण जी सीमा जी डंडवाल रांची गुणायतन जनसंपर्क प्रमुख वे तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि। मेरा प्रश्न से रिलेटेड एक महाभारत का प्रसंग है गुरुदेव। जब द्रोणाचार्य सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि ये इतनी ज़्यादा असहनीय पीड़ा मुझे क्यों मृत्यु में हो रही है। तुमने कहा आप तो अवधि ज्ञानी हैं, आप पूर्व जन्म में देखो। तुमने कहा भगवान मैं 100 जन्म तक देख लिया, मुझे नहीं पता चल रहा मैंने क्या पाप किया। भगवान ने कहा एक जन्म और पाचा। तो एक जन्म बाद वो गए तो वो राजा थे और उन्होंने एक सांप को फिकवा दिया था अपने सैनिक से। तो उसके कारण अनजाने में जो पाप किया उनको 101 जन्म बाद इस असहनीय पीड़ा सहन करना पड़ी। उससे रिलेटेड मेरा प्रश्न है गुरुदेव, आज की पीढ़ी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो चमड़े में जा रहा है या स्लॉटर हाउस में जा रहा है या फिर वो शराब के धंधे में जा रहा है, किस धंधे में जा रहा है वो पैसा। तो ऐसे में उनको पाप का सहभागी बनना पड़ रहा है क्या गुरुदेव, जैसा कि महाभारत के प्रसंग में? आपने बहुत ही मार्मिक प्रसंग उपस्थित किया है और बड़ा सामयिक सवाल खड़ा किया। व्यवसाय करना सबका लक्ष्य है, पर व्यवसाय के चुनाव के पूर्व व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मेरा व्यवसाय आखिर किससे जुड़ा है। जो व्यवसाय मैं कर रहा हूँ उस व्यवसाय का संबंध किससे है? म्यूचुअल फंड या स्टॉक, किसी भी स्टॉक में लें। आप अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में तो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं, वो तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं। उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है कोई भरोसा नहीं। उसमें कोई 5 स्टार होटल की कंपनी भी आ सकती है, उसमें कोई शराब की कंपनी भी आ सकती है, उसमें कोई बूचर खाने की भी कंपनी आ सकती है, कोई चमड़े के उद्योग की भी कंपनी आ सकती है, और वो वहाँ इन्वेस्ट करके कमा के आपको देंगे। तो ये पाप की कमाई तो है ही, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले को देखना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह शेयर वगैरह खरीदते समय भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारा ये पैसा कहाँ जा रहा है, सही प्रोडक्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या है। सही कंपनी है, उसका प्रोडक्ट सही है तो हमें रुपया लगाने का औचित्य है, और यदि नहीं तो इसका कोई लाभ। जी गुरुदेव, एक जैन महिला है मधु लोणावत जी, उनने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, म्यूचुअल फंड। उसमें उनने लिखा है कि चमड़े वो जैन ही। बहुत सुंदर। अगर कोई ऐसी एजेंसियां, नाम तो मैं उचित नहीं चाहूँगा, लेकिन निश्चित वेबसाइट्स वगैरह पर ये चीज़ें उपलब्ध होगी। हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए और अहिंसा को विस्तार देना चाहिए। नमस्ते बंधुओं, अरुण जी सीमा जी डंडवाल रांची से अपने बीच में जो गुणायतन के जनसंपर्क प्रमुख तो है ही, आज गुरुकुल से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा गुरुकुल के अध्यक्ष विनीत जी गोदा यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, संदीप जी गोदा भी आ जाएं, नवरत्न और मुख्य मंडल, हाँ संदीप जी गोदा भी आ जाएं और सम्मान कर दें जो आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुवर। और अगला प्रश्न पारस जी जैन बांसा तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में, मुख्य मंडल पुण्यार्थ करता। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज से। गुरुवर एक छोटा सा 1 मिनट का संस्मरण है। पाँव में दर्द था, रांची के सबसे बड़े हड्डी स्पेशलिस्ट को दिखाने गया। गुरुवर एक छोटा सा 1 मिनट का संस्मरण है।
तो हड्डी के डॉक्टर को दिखाने गया, उसने मेरा नाम देखा अरुण जैन, देखा, फिर बोला इनको पहचानते हो, वो यूट्यूब से निकाला। मैंने बोले ये तो हमारे गुरुजी हैं प्रमाण सागर जी महाराज, उसका यूट्यूब में आपके करीब करीब 30-40 एपिसोड, जैसे क्रोध कम कैसे करें, इच्छाओं को कम कैसे करें, सुखी, मतलब इतना मेरे को, मेरी बाँछें खिल गई। मेरे को लगा कि वो बोला कि ये जैन संत भले लिखते हैं आप, लेकिन ये जैन संत नहीं है, इनके विचारों से तो हमें जन संत लगते हैं। ये मेरा संस्मरण है। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन गहरा है, अभिमान और स्वाभिमान। अब क्या है कि मेरा जितना सोच है उसके हिसाब से, बाकी तो आप बताएंगे अपने श्रीमुख से, लेकिन मेरे को लगता है अभिमान नेगेटिव है और स्वाभिमान पॉजिटिव है। लेकिन एक उदाहरण के साथ मैं बोलता हूं, जैसे मैंने कोई काम किया मंच पे, बहुत बड़ा काम किया, अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरा तो स्वाभिमान जगना चाहिए, मेरे को मंच पे सम्मान मिलना चाहिए। मैंने बड़ी चालाकी से अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दिया। तो इस पर आपका हमको मार्गदर्शक चाहिए कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अरुण भाई का सम्मान कर दे। शेफाली जी आप भी चले। ये एक बहुत ही कर्मठ लगनशील कार्यकर्ता हैं, गुणायतन के केंद्रीय कमेटी में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन कर दें। आपका जो सवाल है अभिमान और स्वाभिमान के बाद, निश्चित अभिमान एक नकारात्मक वृत्ति है और स्वाभिमान हमारे जीवन का एक गुण। स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अभिमान और स्वाभिमान के बीच के बारीक अंतर को पहले समझना चाहिए। जैसा आपने बताया, अक्सर लोग अभिमान को ही अपना स्वाभिमान मान बैठते हैं। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर क्या है? अभिमान का मतलब है जहां सम्मान की इच्छा हो, औरों से सम्मान की चाह अभिमान है, और मेरा अपमान ना हो इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है। लोग मुझे मान दें, ये चाह अभिमान है। इसके भी कई रूप हैं। योग्यता के अनुरूप मान मिले, ये मान है। योग्यता से ज्यादा सम्मान की चाह, वो उसका बड़ा भाई है जिसको आप घमंड कह दो। और मेरे अलावा और कोई लगते ही नहीं, जो है सब कुछ मैं हूं, इसका नाम है मद, जो सबका बाप है। तो मद, घमंड, मान, ये सब अभिमान है। पर स्वाभिमान, अपनी गरिमा को बनाए रखना। आपने मुझे यहां बिठाया, ऊपर बिठाया, आप सबको मेरा अभिमान दिख सकता है? क्यों? अभिमान है तब तो मैंने ऊपर, आपसे ऊपर अपने आप को बैठा है। नहीं, मैं अपने आप को ऊपर मानता हूं आपसे, तब ऊपर बैठा हूं। मैं यदि निरभिमानी होता तो आपकी तरह जमीन में बैठता, है ना? हाँ, लेकिन बात समझिए, मैं ऊपर बैठा नहीं हूं, आपने मुझे ऊपर बिठाया। यहां बैठने में मेरी गरिमा है। यदि मैं आपके साथ बैठ जाऊं, आपके गले में हाथ डाल करके घूमने लगूं, तो आप हमसे जो पाना चाहते हो नहीं पा पाएंगे, क्योंकि फिर हम आपके लिए गुरु नहीं होंगे, आपके यार बन जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे। और जब यार, दोस्त और मित्र के बीच रहोगे तो धर्म का पाठ कैसे सीख पाओगे? धर्म का पाठ तो केवल गुरु पढ़ाता है, उसके लिए गुरु की शरण में जाना होगा। इसलिए आपने मुझे बिठाया और मुझे उस गरिमा का ध्यान रखते हुए यहां बैठना पड़ रहा है। ये मेरा स्वाभिमान है। हाँ, अभिमान कब होगा मालूम? जब मेरी जगह तुम आकर बैठ जाओगे और मैं कहूँगा भाई साहब आप यहाँ कैसे बैठ गए, तो मेरी जगह है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ आप सब आके बैठ जाओ यहाँ, पूरा स्टेज इतना बड़ा हो जाए ना,
और चौमासा में 2-4 की तो वृद्धि हो कम से कम, थोड़ा तो बढ़ो, आ जाओ बैठो, मैं चाहता हूं, समझ गए? तो यहां अभिमान नहीं है, समझ गए? एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप में अभिमान नहीं क्या? बोले क्यों? बोले आप चौकी पे बैठते हैं, हम लोग जमीन पे बैठते हैं। हमने कहा भैया सुनो, हम चौकी पे बैठते हैं क्योंकि हम चौकीदार हैं, और तुम लोग जमीन में बैठते हो क्योंकि जमींदार हो। जमींदार जमीन में बैठता है, चौकीदार, हम तो चौकीदार हैं, तुमने बिठा दिया। तो व्यवस्था को तदनुरूप ढाले तो परिणाम अपने आप अच्छा निकलेगा। इसलिए अभिमान और मान के बारीक अंतर को हमें अच्छे से समझना चाहिए। बहुत खूब गुरुजी, इसीलिए वो डॉक्टर कायल है, इसीलिए वो डॉक्टर कायल है। और एक बात बता दूं बंधुओं, संत की कोई जाति नहीं होती, हमें लोगों को बताना चाहिए। संत संत होता है, उसका संबंध पूरी मानवता का। हमें आप जैन संत बोलते हैं क्योंकि मेरी साधना की पद्धति जैन से जुड़ी है, लेकिन मेरा और हम जैसे संतों का जीवन केवल जैनों के लिए नहीं है, हम सब तो प्राणी मात्र के लिए जीते हैं। इसलिए लोगों को कहना चाहिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये संदेश उन्हें दे देना, और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, बपौती मत मानना, समझ गए? जो अनुकरण करता है वही आगे बढ़ता है। ओम। हाँ, ब्रह्मचारी का पूरा परिवार, कैलाश सिंह जी, निर्मला जी, कत्ता वाला परिवार, और पारस भैया का आज जन्मदिन भी है, बासा कानपुर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में श्रीमती इंदिरा धर्मचंद जी अनुराग विदिशा तैयार रहेंगे, मंडल पुण्यार्थ करता। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भरत क्षेत्र से चतुर्थ काल में ही मोक्ष संभव है, तो क्या कोई जीवात्मा किसी भी काल में ऐसे पुण्य कर्म कर सकती है, उनका संचय कर सकती है कि वो विदेह और महाविदेह क्षेत्र में जाकर वहां से मोक्ष प्राप्त कर सके? ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भरत क्षेत्र से चतुर्थ काल में ही मोक्ष संभव है, तो क्या कोई जीवात्मा ऐसे पुण्य कर्मों का संचय कर सकती है कि वो उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से, उनके फल से विदेह और महाविदेह क्षेत्र में जाकर के चतुर्थ काल या किसी भी वहां पर समय सा ही चतुर्थ काल रहता है, तो वहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? देखो भाई, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, विदेह में जाने की बात मत करो, विदेह बनने का पुरुषार्थ करो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, विदेह में जाने की बात मत करो, विदेह बनने का पुरुषार्थ करो। आप विदेह चले जाओगे तो क्या होगा? जितने जो विदेह में जन्म लेते सब मोक्ष जाते हैं क्या? विदेह में जितने जन्म लेते हैं उनमें से मोक्ष जाने वाले तो 608 जीव है साल भर में, 6 महीने में। 6 महीने में 608, साल भर में 1216। सब मोक्ष नहीं जाते। हम तुम अनंतों बार विदेह में जन्म ले चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जहां आत्मज्ञान नहीं, और पंचम काल के भरत क्षेत्र का जन्म सार्थक है जहां आत्मबोध है। समझ गए? और अगले मंडल पुण्यार्थ विदिशा वालों को बुलाऊं उससे पहले विदिशा वाले बोल लो फिर इसके बाद। हाँ, वे अपना प्रश्न करें, इंदिरा जी का पूरा परिवार, और उसके बाद में गया सूरत से अपने बीच में शशांक, अमित, अंकित कासलीवाल, ईशान काला, शशांक शेट्टी। बोलो, प्रश्न करें जल्दी थोड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति को मन में कुछ कार्य करने की आकांक्षा रहती है और वो इस समय यदि नहीं कर पाया और उसकी आयु समाप्त हो गई,
तो उसकी वो भावनाएं का उसके साथ जाके आगे उसको उस प्रकार की अनुकूलता मिलेंगी कि उस कार्य को पूरा कर सके आगे जाके। जैसे कभी अपन को संलेख न लेना है या कुछ भी इस प्रकार के। देखो, इस विषय में हमारे कर्म शास्त्र क्या कहते हैं इसे समझो। कर्म शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जिस लेशा में मरता है उसी लेशा में जन्मता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जिस लेशा में मृत्यु के समय जो लेशा होती है, मरकर वो अगले जीवन में उसी लेशा यानी उसी भाव के साथ जन्म लेता है। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की भावनाओं का प्रवाह उसके साथ जुड़ा रहता है। शरीर छूटने के बाद भी भाव उसके बने रहते हैं, अन्यथा लेशा परिवर्तन हो जाए। लेकिन वो भाव वहां जाकर साकार होए ही, ऐसा कोई नियम नहीं। अगर अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो जाए तो साकार हो सकते हैं, और प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो तो सब बेकार हो जाएगा। दो उदाहरण है पुराणों का। फिर महाराज की भावना सुनो बदल जाती। सुनो सुनो, हम लोग अरहत दास सेठ की कहानी सुनते हैं, जिसने नियम लिया जब तक दीप जलता रहेगा मैं सामायिक करूंगा। कहानी आप सबको पता है। और उसकी धर्मपत्नी को पता नहीं था, वो दिए में तेल डालती गई, डालते गई, उसकी सामायिक लंबी हो गई और प्यास के मारे सामायिक तो नहीं छोड़ा पर पानी पानी रटता रहा। और पानी 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 की चाह से वो मरा और पानी का ही जीव बना, मेढक बना। पता है ना आप सबको। पानी की प्यास मन में थी, पानी का जीव बन गया, हो गया। अब वहां से निकला, बाहर आ गया तो फिर पुराने संस्कार जाग गए। भक्ति कर रहा था, संक्लेश के साथ मरा, मेढक बना, लेकिन फिर पुराने भक्ति के संस्कार जगे तो फूल की पंखुड़ी लेकर के भगवान महावीर के समोसरण की ओर फुदक फुदक कर जा रहा था और पहुंच भी नहीं पाया। सैनिक के हाथी के पैरों के नीचे आ गया और वहां से मरकर स्वर्ग में देव हुआ। आप लोग रोज बोलते हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह छनादाशित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। एक ही उदाहरण में दोनों चीज हो गए। संक्लेश से मरा, जल का कीड़ा बना, और विशुद्धि से भगवान की भक्ति का भाव लेकर जा रहा था, रास्ते में मर गया, समोसरण नहीं पहुंच पाया, लेकिन स्वर्ग का देव हुआ। सैनिक बाद में पहुंचा, वो देवता पहले पहुंच गया। भगवान महावीर के मुख से उस मेढक की चर्चा आई। तो भाव का प्रभाव होता है। कोशिश करो हमारे भाव यहीं साकार हो जाए। कदाचित संस्कार नष्ट हो भी जाए तो भी अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने पर प्रकट हो सकते हैं। कौन से भाव का संस्कार कब प्रकट हो जाए कहा नहीं जाता। इसलिए अपने उत्तम पुरुषार्थ को कभी छीन मत करना। अमित अंकित कासलीवाल गया सूरत, शशांक कासलीवाल जी अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में, और उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी तैयार रहेंगे। अब भैया जी भी साथ में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक कहावत कहीं पढ़ी थी कि हम युवक अनगिनत ख्वाहिशों पे सवार है फिर भी परेशान है, तो हम युवक इस चीज को बैलेंस कैसे कर इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने ख्वाहिशों के बस में हो। उस दिन आज़ाद हो जाओगे जिस दिन ख्वाहिशों को अपने बस में कर लोगे। समझ गए? तो ख्वाहिशों को बस में करो।
लोग कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, जितने ये फ्रीडम करने की फ्रीडम वाली बातें करते हैं वो सब गुलाम है, समझिए, अपनी इच्छाओं के गुलाम, अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम, अपनी आदतों के गुलाम, अपने शौक के गुलाम। वो परेशान है, इन सब को अपने बस में कर लो, जीवन बदल जाएगा। ठीक, चलो। पहले कुछ सूचना बाल ब्रह्मचारी सुख भैया जी, अभय भैया जी, और उसके बाद में समय रहा तो अरुण जी, वैभव जी, जैन, गुड्डू भैया जयपुर से अपने बीच में तैयार हैं। आशीष रावत श्रेष्ठ टीवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए क्या बंधुओं, 48 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान का दिव्यतम आयोजन यहाँ पर चल रहा है और इस दिव्यतम पांडाल से प्रातः काल की मंगलमयी बेला में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और पंचायत कमेटी भोपाल के समस्त पदाधिकारियों ने महाराज श्री के चरणों में निवेदन किया हुआ था। उनकी अनेक अनेक भावनाएं थी। महाराज श्री ने कहा दिन भर के मंथन के बाद कुछ भावनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन बीच की भावनाएं भी पूरी हो सकती हैं। आप सबको ये मालूम है कि चातुर्मास के तुरंत बाद महाराज श्री के मन में कुछ था कि शायद अष्टांग पर्व यहाँ का नहीं होगा, इस वजह से इस विधान को इधर किया गया था। लेकिन आप सबको मालूम है कार्तिक मास के आस्थानिक 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है, लेकिन उसकी अभी कोई घोषणा मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 7 नवंबर शुक्रवार को, हम बताएं, 8 नवंबर शनिवार को और 9 नवंबर रविवार को त्रिदिवसीय जो भी कार्यक्रम होगा उसके लिए हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप उस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की उद्घोषणा करें ताकि लोग अपने समय को सुनिश्चित कर सकें और आने के लिए अपनी सुविधा बना सकें। देखो भाई, ये बात तो तय है कि भोपाल वालों का पुण्य बड़ा प्रबल है। हमने विधान को चातुर्मास के बीच में इसलिए कर लिया कि हम दिवाली में भगवान महावीर की मुक्ति के साथ ही मोक्ष पाले। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की परिणति कुछ और चाहती है। यहाँ पर ये चातुर्मास गुरुकुलम के निमित्त हुआ और गुरुकुलम के निमित्त में गुरुकुलम का सबसे श्रेष्ठ कार्य इस गुरुकुलम के निर्माण से जुड़ा। मैंने बातचीत की और मैंने कहा भैया जल्दी मुहूर्त निकाल दो, तो हम यहाँ का काम शुरू करवा कर अपन निकले। लेकिन आप लोगों का पुण्य कुछ ऐसा जोर मार दिया कि ये तिथि ही 7 नवंबर की हो गई। तो आगामी 7 नवंबर को यहाँ भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। ये जो भोपाल के इतिहास में एक नया कीर्तिमान होगा। बंधुओं, गुरुकुलम का स्वरूप बहुत भव्य बन गया है। आर्किटेक्ट ने डिजाइन पूरी तैयार कर ली है और वो आर्किटेक्ट ने डिजाइन पूरी तैयार कर ली है और बहुत जल्दी आप लोगों को समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम बना है। 7 तारीख को प्रातः काल शिलान्यास का अत्यंत शुभ मुहूर्त, और वो शुभ मुहूर्त इसलिए भी बन गया कि वही दिन परम पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस का दिन है। मैंने सोचा कि थोड़ा पहले हो जाए तो हम फ्री हो जाए, लेकिन ये योग नहीं बना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उत्तम कार्य को तो उत्तम दिन में ही करना है। तो ये मक्सरवदी दूज को प्रातः काल ये 8 बजे से कार्यक्रम होगा, एकदम मुहूर्त पर 8 से 9:30 बजे के बीच का समय आप लोग बता दिया जाएगा। और उसी कार्यक्रम में अपने बीच आ रहे हैं दीपक जैन, शिकागो वाले, जो अभी आए थे, उनकी प्रोफाइल से आप सब लोग परिचित हैं। वो रहेंगे 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख के त्रिदिवसीय कार्यक्रम है जिसमें वो आएंगे और जैन इन्फिनिटी का भी कार्यक्रम होगा। और 7 तारीख को ही एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा शाम को, जिसमें
सारे लोगों को, खासकर गुणायतन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके बच्चों को और अभिभावकों को दीपक जैन की एक वर्कशॉप देखने को मिलेगी। एक बहुत बृहद कार्यक्रम है, जो एक अनूठा कार्यक्रम होगा। लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव उससे आएगा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा 1-2 दिन में आपको दे दी जाएगी। पिछी परिवर्तन बाकी है, तो फिर 9 तारीख को पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, रविवार। और हर साल पिछी परिवर्तन के 1 दिन पूर्व गुणायतन का राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 8 तारीख को होगा। तो ये आप लोगों के नाम 7, 8 और 9 ये त्रिदिवसीय आयोजन आपके भाग्य में है। ये आप लाभ ले, भोपाल वाले, पुण्य बहुत गाढ़ा है, इसका पूरा फायदा उठाए। विधान का आनंद तो आप लोग ले ही रहे, लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज सुबह कमेटी ने हमसे निवेदन किया था, महाराज एक और विधान हो जाए, तो भैया एक विधान हो गया है, अब थोड़ी तसल्ली रखो। और फिर भी आप लोग विधान की बात करते हो, तो हमें देखना है कितने लोग विधान में आगे आते हैं। पहले हमें आप लोगों की भूमिका समझ में आ जाए, तभी हम इस विषय में कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये 7, 8 और 9 ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत जल्दी विस्तृत रूप से आप सबको उपलब्ध हो जाएगा। सभी लोग इससे लाभान्वित हो और इसे अपने जीवन का एक अविस्मरणीय पल बनाने का प्रयास करें। ये चातुर्मास की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में होगी। जो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, इसी भाव के साथ अगले सवाल के लिए। हाँ, अपने बीच में जयपुर से अरुण जी, वैभव जी, जैन गुड्डू भैया जयपुर, जो आज श्रावण श्रेष्ठी और आज उनका जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और अगला प्रश्न शेपाली जी, हिमांशु टल रही, समय रहा तो तैयार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए घोर अंधकार में नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर आत्मा के सर्वोत्तम आनंद के लिए मनुष्य लोक है, जहां मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं। गुरुवर, मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं जहां मुझे गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, तो गुरुवर मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे करूं? बहुत अच्छा सवाल है। गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मोक्ष धर्म का पुरुषार्थ कैसे करूं? गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ कहा गया, धर्म, अर्थ और काम। तीनों के मध्य समन्वय बना के चलो। अर्थ और काम का आश्रय लो, पर उस पर धर्म का नियंत्रण रखो। हृदय में धर्म को धारण करे, भेद विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता से उत्प्रेरित होकर यदि धर्म ध्यान करते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ भी आगे उपलब्ध हो जाएगा। एक लक्ष्य बनाओ, संसार की वास्तविकता को हमेशा समझ करके चलो, और लक्ष्य बनाकर ऐसा पुरुषार्थ जगाओ कि हम अब जो भी करेंगे अब आत्मा के कल्याण के लिए करेंगे। जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, आत्म ध्यान में निमग्न होंगे। अभी गृहस्थ हो, अगला चरण वानप्रस्थी का है, तो धीरे धीरे वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। समझ गए? जो 50 पार कर चुके उन्हें वानप्रस्थी की भूमिका बनानी चाहिए, और 60 छूते ही वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। 60 छूते ही वानप्रस्थी हो जाओ। तुम लोग रिटायर्ड हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते। वानप्रस्थी बनिए और अंत संन्यास के साथ संलेखना पूर्वक करिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया है, सफाली जी कल तक के लिए प्रतीक्षा करें। चलेगा? पूछो, ऑफलाइन होगा, बोलो। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है, महाराज जी, क्या हमारे जैन धर्म में क्या हमें वास्तु मानना चाहिए? वास्तु है क्या वास्तु के हिसाब से हमारा घर होना चाहिए? महाराज जी, आप मार्गदर्शन दीजिए। आपके प्रश्न का केवल एक लाइन में उत्तर दूंगा। वास्तु को मानो, पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु कुछ है पर सब कुछ नहीं है। जितना बन सके उतना वास्तु को अपनाओ
और वास्तु से बड़ा वास्तविकता है, इसका ख्याल रखो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु महाराज। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सगर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सगर जी महाराज की।